जिस रंग में, जिस रंग में, जिस उमंग में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस संग में, जिस उमंग में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। 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 राधा रमन, 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 राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा
जहां भी रहो, जैसे रहो, उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो, तुम्हारा हमेशा साथ रहते हैं। देखो तो हमेशा साथ रहते हैं नारायण। अनुभव करने की चीज है नारायण। ये बत्ती जल रहा है ना, कहीं तो ट्रांसफार्मर तो लगा है ना, तब न जल रहा है। कहीं तो थर्मल पावर बैठा है ना, तब न ये बत्ती जल रहा है। थर्मल पावर बंद तो बत्ती बंद। ऐसे ही भगवान का नाम है, भगवान बैठे, सब हम लोग चल रहा है। जब तक चल रहा है, थर्मल पावर चल रहा था तो खूब बोलो, खूब भगवान। थर्मल पावर बंद, सब बंद। नारायण, यह सगर, वह बच्चा, उसका विष जो है नीचे नहीं उतरा, गला में उतर गया, इसीलिए उसका नाम सगर पड़ा। बोलो सगर जी महाराज की जय। नारायण, सगर के पुत्र असमंजस हुए। नारायण, असमंजस क्या किए थे? अयोध्यावासी सभी बालकों को बुला लिए थे। असमंजस को, नारायण, असमंजस के पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान, राजा सगर की पत्नियों से 60,000 पुत्र जन्म लिए। हाँ, सब संभव, भगवान के पास सब संभव हो सकता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नारायण, वह सब वीर योद्धा सब। नारायण, सगर राजा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में इंद्र क्या किया? अश्व को चुराकर कपिल देव के आश्रम में रखाया। कपिल देव जी के आश्रम में अश्व को चुरा कहे, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर है ना, ऐसा पहले था, अब नहीं है। नारायण, वह जाकर कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया इंद्र। इधर सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, पुत्र लोग गौ अपने अश्व को खोजते खोजते, यज्ञ घोड़ा को खोजते नारायण समुद्र को कोरते चले गए गंगा सागर। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? गंगा सागर। सब तीर्थ, सब नदियां धीरे धीरे नदियों मिलती, गंगा में मिलती, जो सागर में मिल जाती है। नारायण, खोते गंगा सागर जब पहुंचे 60,000, तो उन्होंने देखा एक आश्रम में बंधा हुआ महात्मा भजन कर रहा है। ए भाइयों सुनो, देखो बाबा मेरा अश्व को चुराकर यहां भजन कर रहा है। तंग करने लगे बच्चे लोग। कपिल देव जी जैसे आंख खोले कि सब जल के वहीं पर भस्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कोई भजन उजन करता हो, भजन इत्यादि करता हो, तो वहां ज्यादा छेड़खानी मत करो, है ना, कभी छेड़खानी मत करना। प्रभु, वह अयोध्यावासी ये बात चला पता सगर को। सगर ने भयंकर तपस्या की। सगर खोजते खोजते पहुंचे, सगर के पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र असमंजस चला, अंशुमान खोजते खोजते पहुंचे गंगा सागर। और कपिल देव जी महाराज से अपने पूछते हैं चाचाओं के विषय में। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम्हारे सब जल के भस्म हो गए, सब इनके लिए उपाय करो। गंगा जी जब आएंगी तब इसका उद्धार होगा। इसलिए हमारे यहाँ गंगा जी में संस्कार कराना। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा दशहरा आ रहा है 10 तारीख को, जून को। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन से मुक्ति। गंगा जी के नाम लेने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अधोगति की प्राप्ति नहीं होती। नारायण, नारायण अंशुमान क्या किया? कपिल देव जी ने कहा गंगा महारानी आएंगी तभी तुम्हारा चाचाओं का उद्धार होगा। अंशुमान ने हजारों वर्ष तक तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए। चले गए, नहीं ला पाए। नारायण,
दिलीप किए, इसी वंश में राजा भगीरथ किए। नारायण भगीरथ जब किए, देखो नारायण, इसी वंश में राजा दिलीप हुए। हमारे कालिदास जी ने लिखे हैं, कालिदास जी लिखते हैं, कोई संतान नहीं हो रहा था तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा गौ की सेवा करो, बस एक ही उपाय है गौ की सेवा, गौ की सेवा करो। गौ सोए तो सोओ, गौ बैठे तो बैठो, गौ खाए तो खाओ। ऐसे दिलीप जी सेवा किए थे गौ की। कालिदास जी लिखते हैं, याद है ना, तस्या गौ जहां रहती है, गौ जहां चलती है, रघुवंश में है, कालिदास जी कहते हैं जहां गाय बंधी रहती है, गाय खुद चलता है, वहां पर आनंद ही आनंद है, वहां कोई ग्रह इत्यादि नहीं आता, कोई बास दोष नहीं होता। इतना भगीरथ कपिल देव दिलीप जी ने सेवा किया, तभी पुत्र रघु जी रघु प्राप्त किए, रघुवंश महाकाव्य। नारायण 18 सर्ग है रघुवंश का, रघु जी ने, कालिदास जी ने लिखा है 18 सर्ग। अथ प्रजानाम मधिप, कैसे है प्रथम सर्ग में अथवा नारायण प्रजानाम मधिपो प्रभाराम। रघुवंश महाकाव्य में एक गौ के महत्व वर्णन है नारायण। इधर भगीरथ जी अंशुमान चले गए, सब चले गए, भगीरथ तपस्या करने लगे। भगीरथ पहले बैठ के तपस्या की हजारों वर्ष तक, फिर खड़े होकर फिर एक पांव से फिर अंगूठा पर एक अभ्यास करना चाहिए। मेरी माताओं मेरे बहनों जवानी, हमारे गुरुजी सिखाते थे, जब संध्या वंदन करते थे, गायत्री जपते थे ब्रह्मचारी आश्रम में, तो गुरुजी कहते थे एक पांव में खड़े हो, एक पांव से अंगूठा पर खड़े हो। अभ्यास था, रस्सी बांधते थे, पहले खड़े हो जाए, खड़े होकर गायत्री जपें, खड़े होकर फिर एक पांव से अभ्यास किए, अंगूठा पर नहीं होता था, उसके लिए रस्सी बांधता था, गिर जाए तो बस। ये अभ्यास ही न कौन थे, अभ्यास मात्र से तपबल विप्रस। एक बात बताऊं मेरे माता मेरे बहनों, ब्राह्मण की संपत्ति क्या है, ब्राह्मण का धन क्या है, तपबल विप्र सदा बरियारा। नारायण वो तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण तप से ही धनाढ्य है वह। अरे विश्वामित्र कहते हैं वशिष्ठ जी से, जब भयंकर युद्ध होती है वशिष्ठ और विश्वामित्र में, वशिष्ठ जी कुछ नहीं करते हैं, एक खाली ब्रह्म दंड रखे हुए हैं, अब विश्वामित्र भयंकर युद्ध कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे वशिष्ठ जी, और सब अस्त्र शस्त्र लौट के चला आता है इनका विश्वामित्र का। तब कहते हैं दिग क्षत्रिय बलम ब्राह्मण तेजो बलम, दिग क्षत्रिय बल का है ब्राह्मण तेज बल के सामने, इसीलिए वो साष्टांग दंडवत किए वशिष्ठ जी को विश्वामित्र। तब उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि भव, तब से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तपस्या बल से अपने भगवान को तपबल विप्र सदा बरियारा, हाँ ब्राह्मण से तेजो बलम, ब्राह्मण का बल, संध्या वंदन गायत्री पूजा पाठ करो। आजकल जनेऊ नहीं पहनते हैं लोग, टीकी नहीं लगाते, चंदन नहीं करते, तब पंडित कौन बात के, तुम तो तुम्हारा दर्शन भी चंडाल से भी बढ़कर है, चंडाल से भी बढ़कर दर्शन। जो ब्राह्मण टीकी नहीं करे, चंदन नहीं लगावे, संध्या वंदन नहीं करे, वो तो चांडाल से बराबर है, उसका दर्शन भी महापाप है। लेकिन एक बात बताओ मेरी माता, आपको भेद नहीं करना है, आपको भेद नहीं करना है, उनका धर्म है, वो जाएंगे नरक में, लेकिन आप विद्वान होइएगा तो विद्वान आएंगे ही आपके घर में, आप विद्वान हैं तो विद्वान ही आएंगे आपके घर में। नारायण तो भगीरथ एक अंगूठा से तपस्या कर रहे हैं। भासादो नान शांता ब्रह्मिष्ठा लोकपांता हरंत्यम देशनाथ हरे हरे।
भोले बाबा आ जाते हैं। नारायण भगवान की कृपा होती। भगवान ने कहा बरम ब्रूहि, उन्होंने कहा गंगा मैया को प्रसन्न करते हैं, गंगा मां प्रसन्न होती हैं। बोलो गंगा महारानी की जय। भागीरथ पर गंगा जी प्रसन्न होती है। चलिए 2 बार भजन कर ले। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाई मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया सब बोलिए, दिल खोल के बोलिए। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, 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 भागीरथी 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 रक्षमा। भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, 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 भागीरथी 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 रक्षमा। भागीरथी 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 रक्षमा भागीरथी 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 रक्षमा। भागीरथी 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 रक्षमा। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, 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 गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां। भागीरथी 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 रक्षमा। भागीरथी 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 रक्षमा। भागीरथी 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 रक्षमा। भागीरथी 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 रक्षमा। भागीरथी 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 भागीरथी। नारायण परमात्मा भगीरथ जी महाराज तपस्या करते करते गंगा महारानी ऊपर से प्रकट होती हैं। भगीरथ जी से कहते हैं कि हम तो उतरेंगी, लेकिन हमको संभालेगा कौन? पृथ्वी धरातल में चली जाएगी सब। अब क्या इसके लिए क्या करें? आप ही उपाय बताए। तो बाबा को कहो, बाबा की साली है गंगा। अब बताओ, आजकल लोग इतना अपना साली को इतना माथा पर चढ़ा लेगा तो क्या कहेगा लोग?
हैं? अब बाबा कहो गंगा के आने के लिए, गंगा भयानी आई, अब न साली उतर रही है न जीजाजी छोड़ रहे हैं। हाँ नाच रहे हैं, अंदर घूम रहे ऊपर, 6 महीना तक घूमते रहेंगे गंगा महारानी। नारायण जब रमन करते करते भगीरथ जी ने कहा मैया उतरो धीरे से। नारायण गंगा चली भगीरथ के साथ जानवी ऋषि के पास, जानवी समा गए। बोलो जानवी ऋषि की जय। आगे एक गंगा धरातल में चली गई, एक गंगा स्वर्ग, एक गंगा धरती पर। गंगा चलती चलती भगीरथ जी महाराज जा रहे हैं और गंगा सागर जाकर वह सत नारायण 60,000 सगर के पुत्रों को उद्धार किया। बोलो गंगा महारानी की जय, नारायण भगवान की जय। प्रभु इसी वंश में भगीरथ के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ जी महाराज हुए। कौन हुए? दशरथ जी महाराज हुए, जिनका 10 इंद्रियों पर कंट्रोल, उसी का नाम था दशरथ। दशरथ माने 10 इंद्रियां वाले, सब लोग दशरथे हैं। जो 10 इंद्रियों पर कंट्रोल रखे उसी का नाम है दशरथ। दशरथ जी महाराज देखो नारायण, इस वंश में जितना हुआ सब पूजे पाठ करके तपस्या करके बाल बच्चा हुआ, जितना कथा सुना। दशरथ जी महाराज को भी संतान नहीं, संतान नहीं, बहुत दुखी रहा करते थे हमेशा संतान के लिए। एक बार क्या हुआ था, जवानी में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने श्रवण ऋषि के शब्दवेदी बाण मारा था। शब्दवेदी बाण मार, ध्यान से सुना, शब्दवेदी बाण मारे थे। श्रवण जी मर गए, पिताजी के पास गए दशरथ जी, पिताजी ने श्राप दिया क्या कि हम जैसे मर रहे हैं तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही मरोगे। तो उनको संतोष था हम बांझ नहीं रहेंगे, उनको पुत्र होगा जरूर, पुत्र के वियोग में मरेंगे। देखो श्राप में भी दुख में भी अच्छा का आभास, दुख में भी आभास। महात्मा श्राप दिया कि तुमको पुत्र के वियोग में मरोगे, पुत्र होगा तब न वियोग में मरेंगे, पुत्र होगा हमको, ये संतोष था उनको। नारायण वह दशरथ जी महाराज एक दिन देवलोक गए। देवलोक जब गए, इंद्र के पहले देवता लोग सहयोग करते थे, मनुष्य लोग। दशरथ जी जब गए तो देवलोक बैठा हुआ था, इंद्र इत्यादि सब बैठे हुए थे। दशरथ जी ने सबको प्रणाम किया, सबने सत्कार किया इनको, इंद्र इत्यादि। वहीं पर शनि बाबा बैठे हुए थे, शनि बाबा। शनि देखो ऐसे पांव करके जो बैठे, ऐसे आते एक्सरसाइज में लोग खाता, ठगना पकड़ के ऐसे, तो समझना कि शनि की कृपा है इसके ऊपर। हाँ ठगना मतलब ऐसे पकड़ कर, शनि का आसन ऐसे ठगना पकड़ के ऐसे सुन। प्रभु अब तो एक्सरसाइज बाबा लोग बताते हैं। वो शनि देवता बैठे हुए थे, तो दशरथ जी ने कहा ये कौन महापुरुष है, ये महापुरुष कौन है, ये महापुरुष कौन है? तो इंद्र ने कहा शनि देवता है। ये शनि है, तो हमारे तरफ क्यों नहीं देखते हैं कि आप ही के वंशज हैं, सूर्य आप ही के सूर्यवंशी हैं, सूर्य के पुत्र हैं शनि, हमारे तरफ क्यों नहीं देखते हैं? तो इन्हीं से पूछिए। शनि ने कहा कि हम नहीं देखेंगे बेटा, हम देखेंगे अनहित हो जा। हमारा भी मन हो रहा था, मेरा भी मन हो रहा मेरा दशरथ कैसा है, लेकिन हम नहीं देखेंगे। लेकिन मन नहीं मान रहा शनि देवता का दशरथ जी के देखने। और दशरथ जी भी ललायत हैं, हमारे शनि देवता कैसे हैं। धीरे से शनि देवता ऐसे ऐसे करते, ऐसे जैसे आंख खुला कि दशरथ जी महाराज स्वर्ग से धड़ाम से नीचे गिरे, पटका गए नीचे। ये शनि का दृष्टि, इसलिए शनि के सामने नहीं जाना चाहिए। आजकल शनि मंदिर बना के जो पूजा करते हैं, शनि के सामने नहीं जाना चाहिए तेल इत्यादि चढ़ाने।
है ना, वो उल्टा फल मिलता है। शनि की दृष्टि तो खराब है। पीपर में पूजा करो, पीपर में तेल डालो, पीपर में तेल का दान करो। शनि का कोई रूप नहीं है, शनि का कोई रूप नहीं है। रूप का दर्शन नहीं करना चाहिए शनि का, नहीं तो उल्टा फल मिलेगा। आंख जहां देखे तो गए। आजकल लोग मंदिर में पैसा चढ़ाने के लिए मना देते हैं, सब जगह तेल चढ़ाने के लिए। हम बाबा शनि मंदिर गए थे तेल चढ़ाने, कुछ फायदा नहीं हो रहा बाबा तेल चढ़ाने से। प्रभु वह शनि देवता जैसे देखे गिर गए दशरथ जी महाराज। इधर जटायु उड़ता जा रहा था, जटायु उड़ते जा रहा था। जटायु जैसे देखा एक मनुष्य गिर रहा है, तो जटायु ने अपने पंख पर रोक लिया उसको और धीरे धीरे धरती पर उतारा। कहा धन्य दशरथ जी का, धन्य हो जटायु। भारत का गिद्ध और बाहर का सिद्ध बराबर है। भारत का गिद्ध और बाहर का सिद्ध बराबर है। वह नारायण गिद्ध पर जटायु रोक के ले आए दशरथ जी को। दशरथ जी ने कहा धन्यवाद, धन्यवाद है आप। ये शरीर जटायु ये आपका है, आज से आपने बचाई है। ये शरीर आप जिसकी उपकार में आ जाए, क्या काम में आ जाए, जिस तरह मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं, जो सेवा करे, ये शरीर आपका है आज से। जो आज्ञा हो आपका ही। तो आज्ञा यही है, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें अपने पुत्र से जल दिला देना। इतना ही, हम जब मरे तो अपने पुत्र से क्या करा देना, जल दिला देना, यही चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखो किसी भाई का संतान यदि भक्त है, जल देता है तो तर्पण करता है, पूजा पाठ करता है, तो सब कुल को तार देता है। एक प्रहलाद पूरा राक्षस कुल को तार दिया। एक बेटा यदि विद्वान निकल गया, एक बेटा भगवान की भक्ति किया, सबको तार देता है, पूरे परिवार को। नारायण आज दशरथ जी नीचे उतरे, जटायु को धन्यवाद देते। जटायु ने कहा कुछ देना चाहते हो अपने बेटा से जल दिला। दशरथ जी रोने लगे, दशरथ जी रोने लगे, कहे सब कुछ दे सकता हूं लेकिन ये नहीं कर सकता हूं। तो क्यों? हमको बेटा नहीं है। बेटा कहे कि भारत का मैं गिद्ध हूं, भारत का गिद्ध तुमको आशीर्वाद देता है दशरथ, एक नहीं चार चार पुत्र होगा, ये मेरा आशीर्वाद है, ये भारत का संतों का आशीर्वाद है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। गिद्ध ने आशीर्वाद दिया दशरथ को, चार चार पुत्रों का नाम है। इधर वाल्मीकि रामायण की वर्णन है, वाल्मीकि रामायण वर्णन है। दशरथ जी महाराज जब जग कर रहे थे, जग हो तो कैसे हो, पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे हो, तो ब्राह्मण भी पत्नीवत हो, ब्राह्मण भी पत्नी सहित हो, तभी यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। तो इस यज्ञ को कौन कराएगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुज जय करावा। एक बार भूपति मन मारे, सुख एक बार भूपति मन मारे, जय मोरे सुख एक बार
त्रिभुवन विदित जगत भयहारी विदित अभिमानी। नारायण भगवान वशिष्ठ जी उपाय बताए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि कभी संसार में कुछ देखा नहीं, संसार का कैसे बुलाया जाए, कैसे आएंगे वो, ऐसे आ नहीं सकते। तो रोमपाद की पुत्री, रोमपाद की पुत्री का नाम शांति है। रोमपाद पुत्री का नाम क्या है? शांति। और रोमपाद दशरथ जी के मित्र हैं। रोमपाद दशरथ जी के मित्र हैं, इसीलिए शांति को बेटी मानते थे दशरथ जी। देखो कितना मित्रता है। तो रोमपाद ने कहा अपनी बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि के उपाय लोग बताए, श्रृंगी ऋषि से कर दिया जाए। तो दशरथ जी ने अप्सराओं को भेजकर श्रृंगी ऋषि, बहुत वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबी कथा है, किसी तरह आकर्षित किया गया। अप्सरा से जाके उनको छू छा करके किसी तरह ले आती है और शांति के साथ विवाह कराया जाता है। इधर पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ। नारायण पुत्रेष्टि यज्ञ जब हुआ होता ब्राह्मण, नारायण एक बार बताऊं इस कथा के माध्यम से, यज्ञ में आप सभी सुने, यज्ञ कुंड में कुश अकुंडी कुश अदुभी जरूर पढ़ना चाहिए। कुश अदुभी जरूर पढ़ना चाहिए। जो हवन करते हैं ना, ऐसे जैसे पंडित जी आए स्वाहा स्वाहा कर दिए, सो रहे हैं। एक बार बताएं, हवन में जो धूप लकड़ी इत्यादि डालते हो ठीक नहीं है, अलग से डालो। भोजन शुद्ध होना चाहिए। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, उसका दशांश शक्कर, उसका दशांश घी, ये सब। नारायण कुंड में कुश जरूर होना चाहिए, कुश नहीं तो कुछ मिलता है दुबी, वो वस्त्र है अग्नि का। जो ऐसा नहीं करते हैं तो कुंड नग्न है, बिना वस्त्र का कुंड है, वो अशुद्ध है, वो आपको हानि करेगा। खाली स्वाहा स्वाहा करने से काम नहीं होता, नहीं चलेगा। प्रभु यज्ञ से विधिहीन से सद्या करता, विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए। प्रभु यज्ञ प्रारंभ हुआ, ऋषि लोग स्वाहा स्वाहा, भगवान स्वस्ति वाचन हुआ, नारायण पुरुष सूक्त श्री सूक्त का पाठ हुआ, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण, मंत्र ध्वनि, मंत्राधीना देवता ते ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मणों ने मंत्र किया। एक बार मंत्र उच्चारण होता, साल भर गुजता रहता हुआ है ना। नारायण उसमें से अग्नि देवता चरो लेके निकलते हैं, खीर लेके निकलते हैं, खीर लेके निकलते हैं अग्नि देवता। अर्ध भाग को चलो ही देना, अर्ध भाग को चलो ही देना, भय भाग अधिक ऋषि अग्नि देवता चरु लेके निकलते हैं, चरु लेके निकलते हैं, खीर लेके निकलते हैं। अग्नि देवता खीर बांटा हुआ नारायण अग्नि देवता दशरथ जी को देते हैं। दशरथ जी ने कौशल्या को दिए, केकई को दिए, सुमित्रा को दिए, नारायण केकई सुमित्रा सबको दिए। एक बात बताओ मेरी बात, मेरे बहनों, आधा आधा जब दिए, सबको 3 भाग कर दिए। सुमित्रा के हाथ से एक चिल लेके भाग गया, चिल लेके उड़ गया। उड़ा तब उधर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। कुछ लोग संत लोग कहते हैं
अंजनी मैया तो बस वहां पर गिरा वो खीर तो हनुमान जी महाराज भोले बाबा स्वयं से हनुमान भोले बाबा रुद्रात्मक रुद्र है। इधर नारायण सुमित्रा का मुंह लटक गया। कौशल्या देखी तो अपना आधा में से आधा करके आधा में से आधा अर्धभाग आधा दी। केकई देखी केकई भी आधा दे दी। क्या अपने बहनों में कितना मित्रता है, कितना प्रेम है, तीनों दोनों ने दिया। इसलिए प्रभु कौशल्या से राम और केकई से भरत जी और शत्रुघ्न सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रभु सब देवता लोग अब गर्भ में जो आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। जा दिन ते हरि गर्भ सकल लोक सुख संपत्ति पाए। तिथि मधुमास पुनीता, सर्वभक्त अभिजित हरि प्रीता। तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि। जब अच्छा बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में आता है, उसी समय से कुछ अच्छा होने लगता है, और गलत बच्चा जब होता है उसी से कुछ गड़बड़ होने लगता है ना। राम जी जब आए, सब आए, आनंद ही आनंद है अयोध्या में नारायण। सुर समूह विनती करे पहुंचे, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक मिल जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक श्याम। नारायण ठाकुर जी सब देवता लोग जाते मनाने के लिए, भगवान प्रकट होते हैं। राक्षसी बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया, देवता लोग जाकर देवलोक मनाने जाते हैं, भगवान सबको आदेश देते हैं आप लोग भी अवतार लें। भगवान आकर नारायण कौशल्या के नारायण भगवान श्री राम नारायण आदेश देते हैं कौशल्या के गर्भ से जन्म ले, 9वीं तिथि में जन्म लेते हैं। इधर नारायण सब वानर इत्यादि सब भगवान सब ऊपर से देव लोग आए हुए हैं, सब भगवान का सहयोग करने के लिए हैं। सभी लोग ऋषि महर्षि सब सहयोग के लिए आए हैं। जन्म लेते ही आनंद ही आनंद अयोध्या में। भगवान कब जन्म लेते? 9वीं तिथि। कौन तिथि था? 9 अंक पूर्णांक होता है, पूर्ण होता है 9 अंक, इसलिए 9वीं। 9 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 9 का 9। यहाँ तो क्या हमको तो आता नहीं वो बोला, हम तो पुराना पढ़ा। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 का 9 पूर्ण, 9 फिर 18 दूना 18, 8 1 9, हाँ 9 तिया 27, 7 2, इसी तरह जोड़ते जाओ, है ना। 9 9 81, 8 1 9 9, 9 9 81 पूर्णांक है नारायण ये अंक। आज चैत्र महीना में है, चैत्र महीना में जन्म लेते हैं, अभी जन्म लिए हैं, महीना हो गया चैत्र महीना। और 9वीं तिथि साल का आदि में, साल के आदि में जन्म लिए भगवान, जो साल के आदि में जन्म लेते हैं। 9वीं तिथि सूर्य वंश में जन्म लेते हैं, दिन 12 बजे अभिजीत योग में जन्म लेते हैं, अभिजीत योग में जन्म लेते हैं भगवान। जैसे जन्म लिए अयोध्या में तो आनंद की वर्षा, चारों तरफ हल्ला होने लगा। अरे जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में, जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में, हल्ला सिमट गयो।
जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गया। कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। हल्ला से मच गयो, 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 हल्ला से मच गयो। कौशल्या जी को लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। कौशल्या जी को लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। आयो कौशल्या जी के लल्ला हल्ला में हल्ला से मच गए। आयो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गई। परमानंद मदन नृप दशरथ, परमानंद मदन नृप दशरथ, परमानंद मदन नृप दशरथ, परमानंद मदन नृप दशरथ। लाल को धाये उछल्ला, लाल को धाये उछल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। राज को लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। आयो कौशल्या जी को लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। कहत परस पर नाम नगर लरे, कहत परस पर नगर नारी लरे, कहत परस पर नाम नगर लरे। लल्ला हल्ला में हल्ला से मच गयो। कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। कहत परस पर नगर नारी नरे, परस पर नगर नारी नरे, कहत परस पर नगर नारी नरे, कहत परस पर नगर नारी नरे। शोक संताप सब टल्ला, शोक संताप सब टल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। जाओ कौशल्या जी को लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। चौथे पने ऋषि, चौथे पने ऋषि श्रृंगी कृपा से, चौथे पने ऋषि श्रृंगी कृपा से, चौथे पने ऋषि श्रृंगी कृपा से, चौथे पने ऋषि श्रृंगी कृपा से। सुफल सुख दे तरु फल्ला, सुफल सुख दे तरु फल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। जाओ कौशल्या जी का लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो। कौशल्या जी का लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। आयो कौशल्या जी का लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। नर मुनि सुर नर मुनि जयकार करत, नर मुनि जयकार करत है, सुर नर मुनि जयकार करत है, सुर नर मुनि जयकार करत है। असुरों का निकला दिवल्ला,
सुरों का निकला रे अल्लाह अल्लाह मोहल्ला में हल्ला से हल्ला सी मच गया हल्ला सी मच गयो हल्ला सी मच हल्ला सी मच गयो हल्ला सी मच गयो हल्ला सी मच मधुमास धाते नदी में तिथि धन मधुमास धान नदी में तिथि मधुमास धान धनी नक्षत्र घड़ी पल्ला धनी नक्षत्र घड़ी पल्ला दशरथ धन धन दशरथ कौशल्या महल्ला में हल्ला से मचे गया धन दशरथ कौशल्या महल्ला में हल्ला से मचे गया अरे हल्ला से मचे गया हल्ला से मचे गया हल्ला से पूरे अयोध्या में अवध में हल्ला ही हल्ला हो गया है कि बुढ़ापा में 7 साल की अवस्था में दशरथ जी को बेटा हुआ, तीनों रानी को हुआ। बच्चा जन्म लेता कितना आनंद ही आनंद है। नारायण देवता लोग भोले बाबा इत्यादि सब आकर सब स्तुति करते नारायण। इधर काग इत्यादि ही भगवान को तंग कर। अब धीरे कौशल्या जी अपने लाला को छठियार इत्यादि मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ, वशिष्ठ जी ने किया। भगवान तेरा झूला झुलाती है, रोती है, भैया कहती है अवध ललना झुला रही है, सुला के बच्चा रो रहा, कहाँ माँ रो रहा, ललना लाल पलना झुलाओ अवध ललना लाल पलना लाल पलना झुलावे अवध ललना लाल पलना झुलावे लाल पलना झुलावे अवध ललना लाल पलना झुलावे ललना ओ अवध ललना लाल पलना अवध ललना लाल पलना झुलावे लाल पलना झुलावे अवध ललना लाल पलना झुलावे सखी झुलावे पलना झुलावे पलना झुलावे अवध ललना लाल पलना
सखी चंदन ही डोल पाप सुमरन बढ़ावे चंदन ही लगवा पर सुमिरन बढ़ावो। अब राजेंद्र लगे कि सखियों सब चंदन ही डोल पाप सुमरन बढ़ावे चंदन ही लगवा पर सुमिरन बढ़ावो। ये मामा जी का भजन है, मामा जी का। कैसे रतन चढ़ाए डोर रेशम लगावे रतन चढ़ाए रेशम लगावे अरे सखी हाँ अरे पटना वासी पटना की सखियों रंगन रंगन फुदना अरे उन्हें क्या लगा रही मैया रंगन फुदना गही के हाथ लगा अयोध्या वासी बेचैन है, जो नहीं देख पाती है वो क्या कर रही है। जो लो रमैया को देखन न पावे रमैया को देखन न पावे तो लो बेचैन कर अंगना में भावे दोनों बेचैन कर अंगना में भावे। इसको भक्ति का नशा चढ़ जाए तो अगना और ये कुछ भी चल परत चलना अन जलना सुहावे उछंग ले ये सब लगाबो अरे मैया से क्या करती है नहीं करती है कब उछंग ले ये सब लगाबो क्या करे चूमे कपोल मुख मुख सा मिला चूमे कपोल मुख मुख सा मिला सखी हाँ सजन मंगना करके कन्या चिका अगनैया में भावे चारों गैया अगनैया में भावे हाथन हलाए कब चंदा बुलावे हाथन हलाए कब चंदा बुलावे चंदा मैया चंदा मैया क्या प्रतिबिंब अंगना थाली में रखे थाली में रखे प्रतिबिंब अंगना प्रतिबिंब अंगना दर्पण झूला
को अंजन का पोलल में छावे, अंजन को अंजन का पोलल में छावे। आपका काजल रोते रोते भगवान का कैसे? अंजन को अंजन का पोलल में छावे, अंजन को अंजन का पोलल में छावे। अरे सखी मिथिला वासियों, अयोध्या वासियों, नयन मलना नारायण को पावे, नयन मलना नारायण को पावे, नयन मलना नारायण को पावे। ललना लाल पलना झुलावे, पलना झुलावे, पलना झुलावे, पलना झुलावे। ललना लाल पलना झुलावे, ललना लाल पलना झुलावे, ललना लाल पलना झुलावे। नारायण ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। 11 वर्ष में 9 वर्ष में यज्ञोपवीत किया गया। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में ले जाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं चारों भाई को। उस समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं। विश्वामित्र सिद्ध पूर्व अक्षर, यहां पर तारिका, सुबाहु, मारीच इत्यादि इनको यज्ञ नहीं करने दे रहा, तंग कर रहा है, यज्ञ में विध्वंस करता है। विश्वामित्र अयोध्या जाकर दशरथ जी से मांग करते हैं, राजन हम आपकी प्रजा हैं, मैं विश्वामित्र, हमारे यहां तारका सुबाहु सब यज्ञ विध्वंस करता है, मुझे आपका सहयोग चाहिए। बोली महाराज क्या सहयोग चाहिए? मैं चलूं, सेना इत्यादि लेकर चलता हूं मैं? कहे नहीं, आप सबको नहीं चलना है, आपका पुत्र राम चाहिए, आपका पुत्र राम चाहिए। दशरथ जी ने कहा ये क्या? वो बच्चा क्या करेगा 12 वर्ष का? मैं चलता हूं, आपका सहयोग करो, वो क्या करेगा? अभी बच्चा खेलने कूदने वाला। कह नहीं, आप नहीं जाएंगे, बच्चा वही चलेगा। अब तो बहाना बनाने लगे दशरथ जी, बुढ़ापा में बच्चा हुआ, वो बाबा मांग के ले जाए, वो बाबा मांग के चल। नारायण इधर वशिष्ठ जी सिखा देते कौशल्या इत्यादि से, एक कौशल्या ये बाबा जो आए ना, तुम्हारे बेटा के ले जाएंगे ना तो विवाह करा देंगे, बढ़िया बहू लेके आओगी, आएंगे। बहुओं के माँ को पता चल जाए मेरा बेटा का अच्छा बहू मिलेगी तो चुपचाप सेटिंग कर लेगी अपना वो। हाँ, अच्छी बहू आना चाहिए। इधर नारायण वशिष्ठ जी महाराज, इधर दशरथ जी रोने लगे कि प्रभु मैं चाहूंगा मेरा पुत्र नहीं जाएगा। इतना कहना विश्वामित्र महाराज गुस्सा गए, मैं अयोध्या को पलट दूंगा तुम नहीं दोगे तो।